वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं, हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ आज एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। जो भी पॉजिटिविटी आपको मिलती है वो ग्रहण कीजिए, बाकी का औरों के लिए सब छोड़ दीजिए। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले उन लोगों को भी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा, जो भी अमाउंट आपने मुझे सुपर थैंक्स के मार्फत भेजा है वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई हो करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें, और आप इसी तरह से, आप और आपका परिवार निरंतर तरक्कियों को, खुशियों को, समृद्धियों को प्राप्त करे। ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं अब शुरुआत करूंगा अपनी रीडिंग की। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा आज की रीडिंग की का टाइटल, कौन कौन से उपहार हैं जो आपको आपके जीवन में जल्द ही मिलने वाले हैं। तो जी हाँ, आज मैं यहाँ पर टैरो से यही चेक करने वाला हूँ, कौन कौन से गिफ्ट हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं। क्या होने जा रहा है आपके जीवन में, कौन से उपहार आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, वो मैं यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ टैरोट से। अब बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या डिवाइन के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए मेरे थ्रू, जो डिवाइन दिलवाना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन कौन से गिफ्ट इनको उपहार स्वरूप मिलने वाले हैं इनकी लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन कौन से गिफ्ट हैं जो इनको मिलने वाले हैं इनकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। द मून, स्ट्रेंथ, दोनों ही एनर्जी मेजर कारण से यहाँ मौजूद हुए हैं। और 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ बैंड्स, 10 of cups, 3 of swords, 4 of cups, 3 of wands, प्लीज में गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द हैंडमैन। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ मौजूद है द स्टार की एनर्जीज गाइस। तो गाइस, यहाँ पर एनर्जीज आ चुकी हैं आप लोगों की, और जो मैं देख रहा हूँ मुझे ये लगता है
जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत ही दिल टूटा हुआ है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा यहाँ एक सोचते विचारते आप मुझे नज़र आ रहे हो। ग्रहण जैसे जीवन में, मतलब ग्रहण जैसा आलम है जीवन में, जैसे मानो कि सब कुछ थमा थमा सा हो। कुछ पास्ट की ऐसी कुछ बात हैं, धोखे हैं, लोगों के धोखे हैं, जहाँ से बहुत एक्सपेक्टेशंस की थी, वहाँ से कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों ने आपका दिल दुखा दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा आपको एक ये था कि ये कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी दर्द नहीं पहुँचाएंगे, कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। उन लोगों ने यहाँ पर आपको दिए हैं धोखे, और यहाँ पर एक भारी उदासी आपके मन में छाई भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। और यहाँ पर दिख रहा है एक आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा सोचा विचारी, और पास्ट की जो भी यहाँ पर धोखे हुए या जो भी आपके साथ में गलत हुआ है, उन सब चीज़ों को लेकर के मन बहुत डिस्टर्ब आपको नज़र आता है आपका। और मैं ये कहूँगा कि आप पूरी तरह से मन में एक उदासी का माहौल है, ओवर थिंकिंग, रिपीटेडली सोचते रहना, और कुल मिला के मन काफ़ी दुखी है। बहुत कुछ यहाँ पर सोचते रहते हो। और देखिए कि यहाँ पर मुझे लगता है सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचते हो, काम में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो आप यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो इन सब चीज़ों को लेकर के भी। एक जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपकी इच्छाएं थी, यहाँ पे कुछ मुझे लगता है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कहीं की, या चाहे वो रिश्ते में की हैं, चाहे वो कहीं काम में की हैं, तो उनसे वहाँ से मन माफिक रिजल्ट नहीं मिलने से भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर नज़र आ रहे हो। साथ ही मैं कहूँगा अपने आप में ही एक हारा हुआ मन बनाए हुए हो। बहुत ज़्यादा लोग आपको चीट करके, बहुत जिन लोगों ने भी आपके को ये दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत ही एक ऐसा फील कराया कि हमसे बढ़ कर के कोई कुछ नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने चीट करके, ये लोग आपको चीट करके, आपको तकलीफ़ दे करके, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव भी किया है। और अपनी शाख बचाने के लिए, आप अपनी इमेज बचाने के लिए यहाँ चुपचाप ही दूर हो गए इनसे। आप सब कुछ जानते थे कि गलत हो रहा है, मगर फिर भी यहाँ पर आपने इनके मुंह लगना ठीक नहीं समझा, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही बचपन से ही बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ आपकी रही है। बचपन से ही यहाँ पे एक अपने से पहले परिवार की सोच करके चले हैं आप। आपके ऊपर पूरे दायित्व रहे हैं, पूरा आपके ऊपर ही सारा दारोमदार रहा है घर का। और बचपन से आपने बहुत स्ट्रगल झेला है पैसों के लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने झेली हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि एक होता है ना कि अपने सारी प्लानिंग दूसरों को दे देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रही है कि अपनी बातों को दूसरों से, यानी कि कहीं ना कहीं इनमैच्योरिटी आपने दिखाई है, यानी कि एक परिपक्वता की कमी आपके अंदर मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और यही कमी आज आपको महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को महसूस करते हो। और एक इंतज़ार आपके मन में है कि कब मेरी लाइफ अच्छी होगी, कब मेरे पास पैसा होगा, कब मैं ग्रोथ को प्राप्त करूंगा या करूंगी, ये कब मेरी जीवन में बाहर आएगी। ये इस तरह के सवाल यहाँ चलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। या मुझे लगता है प्रॉपर्टी कोई बनाना चाहते हो, वो नहीं बन रही है। उन सब चीज़ों को भी लेकर के आप काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर बेइंतहा धोखों का शिकार, बहुत ज़्यादा दर्द आपकी फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है। यहाँ पर अपने आप ही काफ़ी यहाँ पर लोगों ने बहुत जो भी कुछ आपको यहाँ पर पूरी तरह से अंदर ही अंदर घायल कर देना, तोड़ करके रख देना, ऐसे ऐसे धोखे, ऐसे ऐसे गलतियाँ आपके साथ में इन लोगों ने की हैं कि जो कि आपको आज भी बहुत पेन दे रही हैं। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द है आपके दिल में। और यहाँ पर ओवर थिंकिंग करना, उन्हीं बातों को रिपीटली सोचते रहना, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में यहाँ चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा लाइफ में डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिख रही है, बैलेंस नहीं होता। तो उन सब चीज़ों को भी लेकर के आप काफ़ी यहाँ परेशान
परेशान हो, यानी कि चुप रहना, आपका दिल टूटा हुआ है, यहाँ पर आप काफ़ी अंदर ही अंदर परेशान हो सकता है पार्टनर के व्यवहार से परेशान हो, तो यहाँ पर ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और बैलेंस नहीं होने से आप काफ़ी यहाँ पर डिस्टर्ब हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इच्छाएँ हैं बहुत सारी आपकी, आप इतना सब कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे, यानी कि पार्टनर से आपको जो एक्सपेक्टेशन, जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा बहुत सारे। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है बट यहाँ आई है निकल के, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ है जो कि यहाँ पर आपको बहुत पेन दे रहा है, यानी कि पार्टनर का व्यवहार यहाँ पर आपको बहुत दर्द दे रहा है, उनको उनसे प्यार नहीं मिल रहा, उस चीज़ को भी लेकर के यहाँ पर आपके दिल टूटा हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही जिन लोगों ने, और जो दूसरा मैंने आपको फैक्टर बताया कि यहाँ पर काम में, रिश्तों में जो भी इन्वेस्टमेंट की, तो उसके बदले में मन माफिक आपके ना तो रिश्ते, आप रिश्तों ने, उन रिश्तों से आपको कुछ मिल पाया, आप यहाँ पर सोचते रहते हो, विचारते रहते हो और यहाँ पर या कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी तो वहाँ पर भी वो डूब गई, उस तरीके से रिज़ल्ट जो आप चाहते थे कि मैं कुछ बनूंगा या बनूंगी, वहाँ पर वो नहीं मिल पाया। या मन माफी कोई जॉब थी तो वहाँ पर वो आपको, यहाँ पर मुझे दुखी नज़र आते हो, मतलब इच्छाएं अनुसार जो आपने सोचा था वो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। साथ ही पूरी तरह से एक स्टक सिचुएशंस में आप यहाँ नज़र आ रहे हो, पूरी तरह से स्टकनेस का माहौल है जीवन में, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा समझदार होने के बावजूद भी। देखिए सूर्य आपके सर के पीछे दिख रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा समझदार होने के बावजूद भी सिचुएशंस ने इस तरह से आपको दर्द दे रखा है, इन हालातों से आप इतने परेशान हो कि ईश्वर को ही आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कि जो भी कुछ करोगे वो आप ही करोगे, यानी कि डिवाइन टू सरेंडर। यहाँ पर जिन भी रूप में, स्वरूप में आप लोग उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यहाँ पर उनको पूरी तरह से आप सरेंडर करते हुए, यानी कि पूरी सिचुएशंस को आपने उनके ऊपर ही उनके ऊपर ही डाल करके आपने सरेंडर मोड अपना रखा है पूरी तरह से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पर माता रानी के भक्त हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। और जो भी मैं कहूँगा, देखिए कि मैं यहाँ पर इतना ही कह सकता हूँ रीडिंग के आधार पर कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद रहना है। शनि देव थोड़ा सा डिले करते हैं बट यहाँ पर करते बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देते हैं, और यहाँ पर मेहनत बहुत ज़रूर कराते हैं, मेहनत आपने की भी है मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर पूरी तरह से मैं ये कहूँगा, यहाँ पर आपको अपनी ताकत को पहचानना है, आपको बिल्कुल भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। स्ट्रेंथ यहाँ पर मैं कहूँगा अपने स्ट्रेंथ में रहिए। और यहाँ पर आपको, आपके लिए कौन से गिफ्ट हैं जो यहाँ पर आपके लिए अब यूनिवर्स देना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि आपके जीवन में बहुत ही जल्द घूम रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि यहाँ पर एक भारी अंधेरा, जो दर्द छाया है, जो यहाँ ओवर थिंकिंग मन के अंदर चल रही है, जो यहाँ पर रिश्तों से आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, जो यहाँ पर अपने पैसों की ग्रोथ को लेकर के, ग्रोथ नहीं हो रही है उसको लेकर के आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, तो मैं आपको जल्द ही बता दूं कि ये जीवन अब यहाँ पर यहीं पर ही एक बहुत बड़ी करवट लेने जा रहा है, और जल्द ही यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर घूम रहा है। और ये 10 नंबर, 1 नंबर, यानी कि पूरी तरह से आपके जीवन में एक सूर्य का उदय यहाँ पर होता हुआ मुझे साफ साफ दिख रहा है। एक नई शुरुआत, एक अच्छे समय की, एक अच्छे बेहतर समय की, जिसकी आपने काफ़ी समय से यहाँ इंतज़ार आपने किया है, बहुत ही आपने सब्र रख के बहुत इंतज़ार किया है, एक अच्छे समय का आपने इंतज़ार किया है। तो ये इंतज़ार जल्द ही आपका आप समाप्त कर रहे हैं यूनिवर्स, और आपके झोली में डाल रहे हैं नेम और फेम। आपके जीवन में आपको मिलने जा रही है भारी सक्सेस। आप जो भी अभी तक मन माफिक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर यूनिवर्स देते हुए, यानी कि यहाँ पर वीनस की मेहरबानी, यानी कि यूनिवर्स आपके जीवन में वो सब तोहफे देने जा रहे हैं जो अब तक आपको नहीं मिले थे। जो भी यहाँ पर आपको, यहाँ पर रिश्तों से आप परेशान थे, तो रिश्ते बेहतरीन होंगे आपके, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और नेम और फेम और सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, और जो भी बैलेंस ना होने से आप डिस्टर्ब यहाँ पर हो, वो बैलेंस भी यहाँ पर होगा। यहाँ पर मैं कहूँगा, देखिए अब तक यहाँ बैलेंस नहीं हुआ है, बहुत परेशान आप रहे हो, लोगों ने ले लेकर के आपसे अपने फ़ायदे निकाले हैं,
आपका यूज़ किया है, बट यहाँ पर अब यहाँ पर इन सब चीज़ों से एक सीख आपने ले ली है, मैं समझता हूँ इस कार्ड से, कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है लोगों के नेचर का, लोगों से किस तरह से डील करना है, किसको ज़रूरत है। आप पहले सबका साथ दे दिया करते थे, अपनी सारी बातें बता दिया करते थे। समय ने इतना मैच्योर आपको बना दिया कि यहाँ पर पूरी तरह से आपको पता होता है किसका मुझे अब साथ देना है, किसका नहीं देना है, किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है। आप यहाँ बेहतर तरीके से अब जान चुके हो और यहाँ पर पूरी तरह से आपकी लाइफ में जो चीज़ें बैलेंस नहीं हुई थी, जो लोग यहाँ पर आपको हमेशा यूज़ करके चल देते थे, आपके इमोशंस के साथ खेल के चल देते थे, वो चीज़ें अब यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस होने को है। यानी कि आपकी लाइफ पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर बैलेंस होने को है। अपने आप को बिल्कुल भी आप हारा हुआ मत समझिए। यूनिवर्स आपको भारी सक्सेस यहाँ पर देने जा रहे हैं और जिन लोगों को भी यहाँ पर कर्मा मिलेगा, जिन लोगों ने आपको सताया है, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, जिन लोगों ने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेकर के आपका फ़ायदा भर भर के उठाया है, तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े एक असंतोष का माहौल यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आता है कि जो जीवन में चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स आपको चाहिए थे वो वहाँ पर नहीं मिले हैं और यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में, इल्यूज़न में, अंदर ही अंदर परेशान, स्टक और अकेला फील करना, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैं कहूँगा पूरी तरह से जो भी जीवन अभी चल रहा है वो उसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है। यानी कि कहीं से कहीं तक भी आप जो भी जीवन इस वक्त जी रहे हैं, जिस तरह का भी आप यहाँ पर आपके जीवन में चल रहा है ना, वो सिर्फ एक मजबूरी में आप सिर्फ उसे स्वीकार करे हुए हो। आप उससे बिल्कुल भी आपकी इच्छा नहीं है, दरकार नहीं है आपके इस जीवन की। आप कुछ और यूनिवर्स से चाहते हो और मैं कहूँगा यहाँ पे यूनिवर्स वो आपको देगी, हर हाल में देगी। पास्ट में ऐसा ज़रूर हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आए हों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई हों, मगर आपने ग्रैब नहीं की और आप यहाँ पर और लोगों के कहने में, और लोगों की बातों में लगे, या और ऑप्शंस को यहाँ पर आपने चुन लिया जो कि आपके लिए अच्छे नहीं रहे और उस चीज़ की आज आपको पछतावा है, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि एक भारी मैं कहूँगा एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो मुझे लगता है पूरी तरह से यहाँ दिख रहा है कि आप यहाँ कुछ ना कुछ मांग रहे हो, विशेष हैं ईश्वर से यही कि काश मेरा दिल टूटा, आपका जो दिल टूटा हुआ है, देखिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक कुछ भी मन माफिक नहीं हुआ है। अभी तक जो भी आपने जीवन में चाहा है वो सब उल्टा पुल्टा ही हो गया, यानी कि सब कुछ यहाँ पर विपरीत दिशाओं में ही चलता रहा। अभी तक आपका मन इन सब चीज़ों को यहाँ पर एक सोच सोच के परेशान होते रहना और ओवर थिंकिंग में डूबे रहना, और हो सकता है यहाँ काफ़ी एक नेगेटिविटी का माहौल है जीवन में और आपकी इच्छा है कि मुझे कुछ बेहतर मिले, मुझे कुछ ऐसा मिले जो कि मुझे अपने कामों में सक्सेस मिले, मेरा भी नाम हो, मैं भी यहाँ पर मेरे पास भी पैसा हो, मेरे पास भी प्रॉपर्टी हो। तो मैं कहूँगा यहाँ पर वो सब चीज़ें भी यहाँ पर ज़रूर आपके जीवन में आपको डिवाइन देते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये सब यहाँ पर ऐसा भी होगा कि आपके इर्द गिर्द, यानी कि जो भी यहाँ पर आपको यूनिवर्स से आपने मांगा था वो सब यहाँ पर आपको पैसा होगा, यानी कि हाथों में भी होगा, पैरों में भी होगा, सर पे भी होगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी भी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट अपने आप को भ्रमित मत होने देना, क्योंकि राहु का एक कार्ड है और राहु यहाँ पे भ्रमित करने का बहुत ज़्यादा काम करता है, धुआं, यानी कि पूरी तरह से घुमा के रख देना। तो मैं ये कहूँगा कि आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है और यहाँ पर पूरी तरह से संयम बनाकर रखिए। तरक्की आपको यहाँ मिलने जा रही है और यहाँ पर सक्सेस आपको मिलने जा रही है, नेम और फेम आप प्राप्त करने वाले हैं। और जो भी यहाँ पर अभी तक नहीं मिल रहा था, जिस भी चीज़ को लेकर के आप परेशान थे लाइफ के अंदर, वो सारी इच्छाएं यहाँ पर यूनिवर्स आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो बैलेंस नहीं हुआ था लाइफ में, वो बैलेंस भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है स्टार की एनर्जी से। और जो भी आपकी इच्छाएँ हैं
वो यहाँ पर पूरे होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा मुझे यहाँ पर यहाँ की एनर्जीज दिखा रही हैं। और गाइस यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ में बने रहना है। यहाँ पर बिल्कुल अपने मन को नेगेटिव करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बहुत जल्द ही आपका ये इंतज़ार समाप्त हो रहा है और यहाँ पर आप पा रहे हैं भारी ग्रोथ को, भारी खुशियों को, और जो भी यहाँ पर नहीं हुआ है अब तक वो सब चीज़ें यहाँ पर होने को हैं। कुछ इतना उम्दा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर होने को दिख रहा है, होना दिख रहा है। और इस स्टकनेस से, यहाँ पर ओवर थिंकिंग से आप जल्द ही बाहर आने वाले हो और ये व्हील ऑफ फॉर्चून एक भारी बदलाव आपके जीवन में ला रहा है और खुशियाँ, समृद्धियाँ आपके जीवन में जल्द ही दस्तक देंगी। और माँ सरस्वती से भी प्रार्थना करूँगा मैं, ये माँ सरस्वती जो भी मैंने यहाँ पर बोला है इस वक्तव्य पे, इस पूरी रीडिंग पे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं अपनी इस रीडिंग को करूँगा यहीं पे समाप्त। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वो मुझे ज़रूर यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।